आज हम प्रश्नावली 3.4 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न हमें कहता है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि हमें दो विधियों से हल करना है, पहला किससे, पहला विलोपन से और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, और फिर बताना भी है कि कौन सा उपयुक्त है। तो देखिए हमारे पास समीकरण दो दी गई हैं, दो समीकरण है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि हमें क्या कहता है, हमें लोप करना होता है, किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, गायब करना होता है। और वो गायब कब होगा, अगर हमें x वेरिएबल जो है वो गायब करना है तो उसके लिए x का जो गुणांक है वो समान होना चाहिए। अगर y को हमें पहले विलोप करना है तो y का गुणांक समान होना चाहिए। तो चलिए हम x के गुणांकों को समान करते हैं और x को पहले हम गायब करते हैं, y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम जब सबसे पहले हल कर रहे हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से, तो हमारी जो समीकरण है, कौन सी समीकरण है, जो दी गई समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इसे हम 1 मान लेते हैं। और अगला है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं। अब हमारा जो समीकरण 1 है उसमें हमें क्या करना है, हमें x का गुणांक समान करना है। तो x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, यहाँ 2x आ जाएगा और x का गुणांक समान हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। और जब हम गुणा करते हैं तो हम किसी एक में गुणा नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। तो हम जब गुणा करेंगे तो 2 का x में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2x आएगा प्लस 2y, और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये समीकरण 3 है। अब क्या करना है, समीकरण 2 को लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, समीकरण 2 को लिख लेना है। समीकरण 1 जो था हमारा उसमें हमने 2 से गुणा किया और उसे 3 मान लिया। ये समीकरण 3 हमारी जो है, इस समीकरण 3 और 2 को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यानी कि समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को, ये 2 है हमारी समीकरण, हम घटाते हैं। जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, जो दूसरी समीकरण है उसमें चिन्ह बदल जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जब चिन्ह बदल गया तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जगह 2x है और चिन्ह अलग अलग है तो ये कट गए दोनों। तो देखिए यहाँ पर x वाले पद का लोप हो गया है। ठीक है, और y वाला जो हमारा पद है +2 +3, अब हम ये वाला चिन्ह लेंगे, क्योंकि हमने चिन्ह बदला है तो ये 5y हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 10 माइनस 4 कितना आएगा, 10 में से 6, 10 में से 4 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ से देखिए हमें y का मान मिलेगा, क्या मिलेगा, 6/5, 5 यहाँ गुणा में है, भाग में बदल जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो y का मान क्या मिला हमें, 6/5 मिला। तो देखिए जब हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया फिर घटाया तो क्या हुआ, x वाले पद का लोप हुआ, y का मान हमें मिला। अब इस y के मान को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं विलोपन विधि, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के गुणांक को समान करते हैं, उसे घटाते हैं या फिर जोड़ने पर भी विलोप हो जाता है। तो एक लोप होता है, दूसरे का मान हमें मिलता है, इसीलिए इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। अब इस y के मान को हम क्या करते हैं, y का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में हम रखेंगे y के मान को, तो x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी पहली समीकरण है। और x प्लस वाई की जगह हमें क्या रखना है, 6/5, तो हमने y की जगह लिख दिया 6/5। अब हम इसे हल करेंगे तो ये जो भिन्न है पक्षांतर होके बराबर के उस तरफ जाएगी और इसका चिन्ह बदल जाएगा, x यहीं पर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस 6/5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6/5। अब क्या होगा, अब इन दोनों का हमें हर बराबर करना होगा। हर बराबर करने के लिए यहाँ हमें क्या करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो जब हम अंश और हर दोनों में 5 से गुणा करेंगे तो ये हर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 25 और बटे 5 माइनस 6/5। अब जब हम 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 19/5। और ये किसका मान है, ये है हमारा
x का मान। किसका मान है? x का मान। तो देखिए हमें x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया, और ये विधि कौन सी थी? विलोपन। अब इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थापित करना, यानी कि किसी एक मान को दूसरे में स्थापित करना। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में से जब हमारे पास समीकरण 1 है x + y = 5, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो y पक्षांतर होकर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 - y हो सकता है। यहाँ से होगा 5 - y x का मान। तो इस x के मान को हम क्या करते हैं? समीकरण किसमें रखते हैं? 2 में रखते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 5 - y रखने का। ठीक, x का मान हम रखेंगे 2 में। तो दो समीकरण जो है हमारी वो क्या है? 2x - 3y = 4। इसे हम पहले लिख लेते हैं। अब हमें क्या मान रखना है? x का मान रखना है। तो यहाँ से देखिए 2 और x की जगह हमें क्या रखना है? 5 - y। तो हमने क्या किया? x की जगह हमने लिख दिया 5 - y, माइनस का 3y वैसे ही लिखेंगे = 4। अब इस 2 का हम अंदर गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो 2 का पहले 5 से गुणा होगा 10, माइनस 2 का गुणा y से होगा तो 2y माइनस 3y = 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से -2y माइनस 3y दोनों माइनस में है, तो क्या होंगे? माइनस के 2y और माइनस के 3y जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5y, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का लगता है, =4। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस 10 को ना पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा वहां जाके, और माइनस का 5y यही रहेगा। अब ये 10 जब उधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। जब -10 हो जाएगा तो 4 - 10 कितना आएगा? घटेगा 6, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो कितना आएगा? -6 आएगा। अब यहाँ से y का मान जो है 5 इस तरफ गुणा में है, बराबर के इस तरफ, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर के नियम से ये भाग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/5। अब y का मान क्या आएगा? माइनस माइनस जब कटेगा तो 6/5। तो देखिए मान जो है आपका वही आया जब आपने निकाला। तो अभी हमने y का मान निकाला है। इसके बाद हमें x का भी मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस y के मान को हम रखते हैं किसमें? समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 जो है वो क्या है? x + y = 5 है, और y का मान हमने क्या निकाला है? 6/5। तो हम समीकरण 1 में y की जगह 6/5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? जब हम पक्षांतर करेंगे तो 6/5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके हर में 1 है। अब जब हम हर बराबर करेंगे तो यहाँ हमें 5 से गुणा करना होगा, यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा। यहाँ मिटाते हैं, तो क्या करेंगे हम? जब हर बराबर करेंगे तो x बराबर 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे और हर में भी 5 से गुणा करेंगे, माइनस का 6/5। ठीक है, अब जब 5 का गुणा करेंगे तो 25/5 माइनस 6/5, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 19/5। ये x का मान आया। तो आप देख पा रहे हैं कि विधि अलग अलग है लेकिन आंसर वही आ रहा है। जब हमने विलोपन विधि से हल किया तो वहां भी x और y का मान क्या था? यही था। जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो यहाँ पर भी जो है मान वही आ रहे हैं, तो केवल विधि चेंज हो रही है, बाकी मान जो है वैसे ही आ रहे हैं, मान जो है वो समान है। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? जहाँ तक हम समझ रहे हैं दोनों ही विधियां अच्छी हैं, लेकिन जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमें ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आई, हमने जल्दी से आंसर निकाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। जब हमने मान लिया तो सबसे पहले चूंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x के गुणांक को हम समान करें या फिर y के गुणांक को समान करें, तभी वो जुड़ घट के क्या होगा? कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का गुणांक अगर हम बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना होगा, समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना होगा। लेकिन अगर y के गुणांक को हम समान करेंगे तो हमें केवल 2 से गुणा करना होगा। कहाँ पर?
समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये हमें ज़्यादा आसान होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, हम y के गुणांकों को समान करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में हमें किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो हम 2 से गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूना 4। पूरे समीकरण में हमने गुणा कर दिया, इसे हम मान लेते हैं 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जब 2 में हमने गुणा किया तो वो 3 हुआ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर हमें घटाने की जरूरत पड़ती है तो हम घटाएंगे, लेकिन यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस का 4y है, माइनस का 4y है, ये जोड़ने पर ही कटेगा, घटाने पर नहीं कटेगा। तो हम इन्हें जोड़ेंगे 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है। ये जोड़ने और घटाने का जो कार्यक्रम है ना, ये हमें दोनों समीकरण के चिन्हों को देखकर ही समझ में आएगा, ठीक है। अगर दोनों घटने पर कट रहे हैं तो उन्हें हम घटाएंगे, अगर जोड़ने पर ही कट रहे हैं तो हम जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है, इसे हम लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर 10। और समीकरण 3 कौन सी है, 4x - 4y बराबर 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समीकरण जो हमारी 1 है और जो 3 है ना, उसे जब हम जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कट जा रहा है। अगर इसे हम घटाते तो यहाँ पर भी चिन्ह बदलता, ये प्लस होता, तो ये कटता नहीं, तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक एक कटेगा नहीं तब तक दूसरे का मान हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इन्हें जोड़ा है। जब जोड़ा है तो देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं और बाकी चीजें समान है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या होगा, 3 और 4 दोनों ही प्लस के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 7x 10 और 4 जुड़ेंगे तो 14, ठीक है। अब 7x बराबर 14 है। जब पक्षांतर के नियम को हम लगाएंगे, x का मान निकालेंगे, तो 14 इधर गुणा में था, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, कटेगा, तो 7 × 7 7 दूना 14। तो यहाँ से x का मान कितना आया, 2 आया, x का मान 2 आया। इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, क्या रखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर हम 2 रखते हैं, क्योंकि x का मान हमें 2 मिला है, तो x का मान हम रखेंगे समीकरण किसमें, 2 में। तो 2 हमारी समीकरण हम पहले लिख लेते हैं, 2x - 2y बराबर 2 हमने लिख लिया। अब x का मान हमें 2 रखना है, तो x की जगह हम 2 रख देते हैं, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। अब देखिए गुणा करिए, 2 दूनी 4 - 2y बराबर 2। अब ये जो 4 है पक्षांतर होकर जब उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 2y अपनी जगह पर ही रहेगा, 4 उधर गया तो हो गया माइनस का 4। अब क्या हुआ, -2y बराबर 2 और -4, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, दोनों घटेंगे। जब 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 4 है, 4 का चिन्ह है माइनस, तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब क्या होगा, ये जो 2y है ये इधर गुणा में है, जब उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा -2/2। अब 2 में से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो कितना आएगा y का मान, 2 × 9 2, 1 × 9 2, कितना आएगा, 1 आएगा। तो y का मान क्या आया, 1 आया, x का मान क्या आया, 2 आया। तो ये दोनों मान हमें मिल गए किस विधि से, विलोपन विधि से। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करके देखते हैं क्या आंसर समान आता है। तो प्रतिस्थापन में हमें क्या करना होता है, कोई ना कोई मान रखना होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम समीकरण 2 लेते हैं। कौन सी समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 में से, ठीक है। जब हम समीकरण 2 लेते हैं तो 2x - 2y क्या है, बराबर 2 है। अगर हम यहाँ से लिखें 2x बराबर 2y को उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो जाएगा, पक्षांतर से चिन्ह बदल जाता है। 2 इस तरफ जो है वो क्या है, गुणा में है, जब उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि प्लस का माइनस होता है, गुणा का भाग होता है। भाग का क्या होता है, गुणा होता है, और माइनस का प्लस होता है। तो 2 + 2y बराबर 2 क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो ये देखिए x का मान इतना आ रहा है, किससे, समीकरण 2 में से आ रहा है। तो जिस समीकरण में से मान निकलता है हम वहां नहीं रखते, बल्कि दूसरी वाली समीकरण में मान रखते हैं। तो मान अगर हमने 2 से निकाला है तो हम रखेंगे 1 में, ठीक है, कहाँ रखेंगे, 1 में। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, x बराबर 2 + 2y/2 रखते हैं, ठीक। रखने पर हम समीकरण 1 में मान रखते हैं जो हमने निकाला।
अब समीकरण 1 हम पहले लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। अब x का मान हमें रखना है, तो हम x की जगह रखते हैं, क्या रखना है हमें, 2 + 2y/2 हमने लिख दिया x की जगह, प्लस का 4y = 10 हो गया। अब हमने x का मान जो है जब यहाँ पे रख दिया, तो हम क्या करते हैं, 3 को ले लेते हैं, और देखिए 2 जो है वो दोनों तरफ है, तो 2 + 2y से हम 2 कॉमन ले सकते हैं 3 के साथ में, तो हमने 2 + 2y से 2 को कॉमन ले लिया, और ये जो बटे 2 पूरे में है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे, और अंदर से क्या बचेगा, 1 + y, जब 2 यहाँ से गया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा y, और ये जो 2 था ये भी बाहर आ गया। अब क्या होगा, प्लस का 4y = 10 हुआ। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 और 1 + y + 4y = 10। अब ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं, जब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 × 3, 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y आएगा, + 4y होगा = 10। अब यहाँ से देखिए 3y और 4y दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो 3 और 4 जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 7y, और ये जो 3 है ना ये इसके साथ ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 4 जुड़े तो 7y = 10। इस 3 को पक्षांतर करके उधर भेज देते हैं, तो हम क्या होगा, 3 का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, 7y यहीं पर रहेगा, तो ये जब -3 हो जाएगा तो 10 - 3 हो गया। अब जब हम 10 - 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 में से 3 घटेगा 7 मिलेगा, 7y अपनी जगह पर ही रहेगा। अब 7y = 7 है, तो अगर हमें यहाँ से क्या करना है, y का मान निकालना है, तो ये जो 7 होगा बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब भाग होगा तो 7 में से 7 कटेगा, कितना आएगा, y का मान 1 मिलेगा। तो देखिए y का मान क्या मिल रहा है, 1, x का मान हमें निकालना पड़ेगा, अभी हमें केवल y का मान मिला है, तो इस y की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, 1 या 2 कहीं भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारी, 2x - 2y = 2 है। अब इसमें हमें क्या रखना है, y = 1 रखना है, तो यहाँ से ऊपर लिख भी देते हैं, समीकरण 2 में y = 1 रखने पर, ठीक है, y = 1 रखना है, तो 2x को हम लिखते हैं -2, y की जगह हमें 1 रखना है, तो हमने 1 रख दिया, = 2 हो गया। अब क्या होगा, 2x - 2 × 2 गुणा हुआ तो क्या आया, 2 आया, = 2 हो गया। अब 2x, अगर इस -2 को हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा बराबर के उस तरफ जाके, ठीक है। अब क्या होगा, 2 और 2 जब जोड़ेंगे तो आएगा 4। अब हमें x का मान चाहिए, तो जब 2x = 4 था तो x बराबर क्या होगा, 4/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 उस तरफ जाके भाग में बदल जाएगा, पक्षांतर का नियम कहता है। अब इसे काटिए तो 2 × 2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आया, 2 आया, y बराबर कितना आया, 1 आया। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने विलोपन विधि से हल किया तो भी आंसर हमें यही मिल रहा था, जब हमने प्रतिस्थापन से हल किया तो भी आंसर हमें वही मिल रहा है। तो दोनों ही विधियाँ ठीक हैं, जो है दोनों ही हमें आनी चाहिए वैसे तो, लेकिन जिससे हम जल्दी आंसर निकाल सकें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी विधि है कौन सी, विलोपन, वो ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस ना, एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, और जो विलोपन विधि होती है उसमें बस कुछ ही लाइनों में, कुछ ही स्टेप्स में हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही सीखना है, दोनों ही विधियाँ आपको पता होना चाहिए, भले ही आप विलोपन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।